कहानी में सूरज जो है वह खुद ईसा को इजाजत दे देता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आप मेरे को छोड़ करके जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, ईशा जो है वह सूरज के घर में नहीं रहेगी। आप लोगों को कहानी में दिखाया जाएगा कि ईशा को सब कुछ पता चल चुका है कि वह दादा भाई गुंडा है और ऐसा सूरज को अपना पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। यह चीज आज का कहानी में आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, ईशा जो है वह अपने सिस्टम के आगे मजबूर हो जाती है। जब सिस्टम को पता चलता है, जब सरकार को पता चलता है और भ्रष्ट मंत्री को पता चलता है कि ईशा का पति ही दादा भाई गुंडा है और वह ईशा के आगे मजबूर हो जाएगा, तो सरकार जो है वह सूरज को पकड़ने की जिम्मा ईशा को ही दे देती है और बोलती है कि अगर दादा भाई गुंडा किसी भी तरीके से कानून की कोई भी बात को नहीं मानता है या फिर अपने आप सरेंडर नहीं करता है, तो ईसा तुम उसे पर गोली चलाकर उसका एनकाउंटर कर सकती हो। सरकार तुम्हें पूरी छूट दे रही है। क्योंकि दोस्तों, अच्छे तरीके से सरकार जानती है कि ईशा जब सूरज की पत्नी है तो सूरज ईशा के आगे अपनी हथियार डाल देगा और ईशा के हाथों से गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर सूरज जो है वह गरीबों की भलाई के लिए लड़ रहा होता है। वह कानून में जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, जो लोग गरीबों को लूटते हैं, वह उन्हें सजा देता है। इस वजह से सूरज ईशा जी के बात को ना मन करके सरेंडर नहीं करता है और बोलता है कि आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपना फर्ज निभाता हूं। इसके बाद कहानी में आप सभी को दिखाया जाएगा कि ईसा जो है वह सूरज पर गोली भी चलाते नजर आती है और सूरज बेहोश भी हो जाता है, जिसे देख करके दोस्तों ताई काफी ज्यादा घबरा जाती है। यह चीज मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है। यह चीज आने वाला एपिसोड में आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। लेकिन यह सब होने से पहले आज की कहानी में आपको क्या दिखाया जाएगा, चलिए शुरू से समझते हैं। इसी बात को सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां ईशा और सूरज के रिश्ते में प्यार, भरोसा, जिम्मेदारी और फर्ज के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसे कई भावुक और चौंकाने वाले पल देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब तक ईशा अपने पति सूरज और अपराधी दादा भाई के बीच के सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज ईशा को साफ शब्दों में समझा देता है कि उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। जब ईशा अपनी आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर होगी, तब उसके सामने दादा भाई होगा, जिससे उसे कानून के अनुसार निपटना होगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटेगी, वहां उसे उसका पति सूरज मिलेगा, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है और हमेशा उसकी खुशी चाहता है। सूरज की यह बात सुनकर ईशा पूरी तरह भावुक हो जाती है, क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि अपने दिल की सुने या अपने फर्ज की। अब ईशा की सबसे बड़ी परेशानी यही बन चुकी है कि वह हर दिन दो अलग अलग जिंदगी जी रही है। एक तरफ उसका कर्तव्य उसे दादा भाई को पकड़ने के लिए मजबूर करता है, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल अपने पति सूरज का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वह चाहती है कि उसकी जिंदगी से दादा भाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसके सामने सिर्फ उसका पति सूरज रहे। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह चाहकर भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। ईशा अपनी साथी अधिकारी श्रेया के साथ किसी जरूरी काम से जा रही होती है। रास्ते में उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक घायल व्यक्ति पर पड़ती है। इंसानियत के नाते दोनों तुरंत गाड़ी रोककर उसकी तरफ दौड़ती हैं। जैसे ही ईशा उस घायल शख्स का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि दादा भाई के वेश में मौजूद सूरज होता है। सूरज की हालत बेहद गंभीर होती है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा होता है और साफ नजर आता है कि उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ है। ईशा अपने पति को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत सूरज को अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसी समय श्रेया उसे याद दिलाती है कि पुलिस इतने लंबे समय से दादा भाई की तलाश कर रही है और आज पहली बार वह खुलेआम उनके सामने मिला है। श्रेया कहती है कि यही सही मौका है उसे गिरफ्तार करने का और कानून के हवाले करने का। श्रेया की बात सुनकर ईशा कुछ पल के लिए पूरी तरह असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ उसकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ उसके पति की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आखिरकार उसका दिल जीत जाता है। ईशा साफ कह देती है कि इस समय उसके सामने कोई अपराधी नहीं बल्कि उसका घायल पति सूरज है।
वह उसे इस हालत में गिरफ्तार नहीं कर सकती। वह पहले उसकी जान बचाएगी और उसके बाद जो सही होगा वही करेगी। ईशा बिना समय गंवाए सूरज को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं और काफी कोशिशों के बाद उसकी जान बच जाती है। अस्पताल के बाहर बैठी ईशा लगातार भगवान से सूरज के ठीक होने की प्रार्थना करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में एक और बड़ा डर घर कर चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी पुलिस टीम को सूरज की असली पहचान बताए या इस राज को अभी अपने तक ही सीमित रखे। अगर उसने सच बता दिया तो पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंचकर सूरज को दादा भाई के रूप में गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगर वह सच छिपाती है तो उसकी ईमानदारी और उसकी नौकरी दोनों सवालों के घेरे में आ सकती है। इधर अस्पताल में इलाज के बाद जब सूरज को होश आता है, तब उसे धीरे धीरे पूरी घटना का पता चलता है। उसे मालूम चलता है कि ईशा ने अपनी आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी से पहले उसके पति होने के रिश्ते को चुना और उसकी जान बचाने के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया। यह जानकर सूरज भावुक तो होता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि ईशा ने अपने फर्ज से समझौता किया है। यही वजह है कि सूरज ईशा से एक ऐसा फैसला लेने के लिए कहता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह ईशा से कहता है कि अगर वह सच में एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दादा भाई को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सूरज साफ कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से ईशा की ईमानदारी पर कोई सवाल उठे या पूरी पुलिस टीम के सामने उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सूरज की यह बात सुनकर ईशा की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। फिर से नम हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने प्यार और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा खड़ी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा सच में सूरज को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर एक बार फिर अपने प्यार को चुन लेगी। दूसरी ओर कहानी में कई भावुक और खुशियों से भरे पल भी देखने को मिलेंगे। सूरज और ईशा एक साथ भगवान की पूजा करते हुए नजर आएंगे, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि दोनों के बीच की दूरियां अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। लंबे समय बाद दोनों के रिश्ते में विश्वास और अपनापन लौटता दिखाई देगा। ईशा के दिल में सूरज के लिए जो प्यार था वह अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता जा रहा है। हर मुश्किल घड़ी में वह सूरज का साथ देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है, जबकि सूरज भी चाहता है कि ईशा हमेशा अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर कायम रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा अपने पति और अपने फर्ज के बीच सही फैसला ले पाएगी? क्या सूरज सच में खुद को कानून के हवाले कर देगा? क्या दादा भाई की सच्चाई सबके सामने आने के बाद भी ईशा और सूरज का रिश्ता पहले की तरह मजबूत रह पाएगा? और क्या आखिरकार दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि कहानी में लगातार बड़े ट्विस्ट, भावुक मोड़ और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। अब आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या ईशा को अपने पति सूरज का साथ देना चाहिए या फिर एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बनकर उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा के लिए एक हो जाएं? क्योंकि दोस्तों, सूरज ऐसा कोई कोना काफी ज्यादा जरूरी है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और दर्शक भी यही चाहते हैं कि सूरज ईसा जो है वह हमेशा के लिए एक हो जाए। लेकिन दोस्तों, ईसा अब आईपीएस बन चुकी है और वह सिस्टम के आगे मजबूर हो जाएगी। इस वजह से अभी नामुमकिन है सूरज ईशा को एक होना। लेकिन दोस्तों, सूरज के पापा जब होश में आते हैं तो सारी सच्चाई बता देते हैं कि आखिर सूरज ने बहुत बड़ी मजबूरी में आकर के इस कदम को उठाया था, जिसके बाद ईशा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सूरज को माफ करके सूरज की हेल्प करना चालू कर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह आज का अपडेट पसंद आया होगा।